students, welcome to the HPC coaching classes. Today we are going to complete most important theorem of circle chapter. So आज हम लोग circle chapter के most important theorem करने वाले हैं. We will do only 4 theorems. Out of 4 theorems, at least one theorem you will get in the exam. So एग्जाम में आपको मिनिमम एक theorem तो मिलनी है, ये पक्का है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरम से. मैंने फील किया है कि जो सर्कल चैप्टर होता है वो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट नॉट मच. तो आज हम लोग इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम करते हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, हमारे पास थ्योरम है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड थ्योरम. ठीक है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. हमें क्या दिखाना है कि जो हमारे पास ये सर्कल दिया है, ये मैं एक यहाँ पे भी सर्कल बना के आपको दिखा देती हूँ. ये सपोज मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ करी और सेंटर से हम लोग जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस कॉर्ड में, ये क्या करेगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. ठीक है, बाइसेक्ट मीन्स दिस लाइन विल डिवाइड दिस लाइन ए बी, मतलब जो हमारा ए बी कॉर्ड है इसको क्या करेगा, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. ठीक है, ये क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है कि जो ये सेंटर दी हुई है और ये हमारे पास कॉर्ड है, जब हम इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये ए बी लाइन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है प्रूफ से पहले. सो प्रूफ करने के लिए यहाँ मैं लिखती हूँ प्रूफ. ठीक है, प्रूफ करने के लिए हमें देखना है कि व्हाट इज द गिवन थिंग, हमारे पास क्या क्या यहाँ पे गिवन है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है अ सर्कल. हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल विथ सेंटर ओ. ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक कॉर्ड गिवन है. ठीक है, ए बी इज अ कॉर्ड. ये हमारे पास क्या है, गिवन है. और हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये गिवन है इसमें हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ठीक है, तो हमने क्या किया, एक हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ. इस डायग्राम के बेस में हम लोग थ्योरम को सॉल्व करने वाले हैं, तो ओ एक्स हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ओ एक्स इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी. यहाँ पे मैं एक्स पॉइंट दे देती हूँ. ठीक है, ये हमारे पास गिवन है. और हमें प्रूफ सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि टू प्रूव लिखना चाहिए मुझे. ठीक है, टू प्रूव, प्रूव करना है हमें कि जो हमारे पास ए एक्स है वो किसके इक्वल है, बी एक्स के इक्वल है. ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है. कंस्ट्रक्शन देखेंगे हमें क्या कंस्ट्रक्शन करना है. कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या किया, ओ से ए को ज्वाइन किया और ओ से बी को ज्वाइन किया. ओके, ज्वाइनिंग ओ ए एंड ओ बी को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया. अब हम क्या करेंगे, इसके प्रूफ स्टेप देखेंगे कि क्या क्या इसके प्रूफ स्टेप्स हैं इस डायग्राम के बेस में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, टेकिंग ट्राइंगल दिस एंड दिस, ये दोनों मैं क्या करती हूँ, ट्राइंगल ले लेती हूँ. ठीक है, टेकिंग ट्राइंगल, सबसे पहले मैं ले लेती हूँ ए एक्स ओ, ए एक्स ओ एंड ट्राइंगल हम ले लेते हैं बी एक्स ओ. दैट विल बिकम ट्राइंगल बी एक्स ओ. ठीक है, दोनों ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें सिमिलर है और इक्वल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो ये कंस्ट्रक्शन किया था, ओ से ए को ज्वाइन किया, ओ से बी को ज्वाइन किया, तो हम लोग लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. ये दोनों क्या है, इसकी रेडी ऑफ सेम सर्कल लिख सकते हैं या रेडियस ऑफ द सेम सर्कल लिख सकते हैं. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ रेडी ऑफ सेम सर्कल.
एंड सेकेंड हमें क्या करना है, जो ओ एक्स है ये दोनों के लिए क्या है, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स जो है वो दोनों के लिए क्या हो जाएगी, कॉमन लाइन हो जाएगी, दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन लाइन। और फिर हम क्या करेंगे, या कॉमन लाइन या कॉमन साइड भी आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉमन साइड, दैट विल लुक्स मच बेटर। एंड हम यहाँ से देखेंगे कि जो हमारे पास एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री, जब हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वहाँ 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। तो ये इस साइड भी 90 होगा, इस साइड भी 90 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ओ एक्स या ए एक्स ओ इज इक्वल टू, इट विल बिकम बी एक्स ओ, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास इसमें थ्री थिंग्स इक्वल हो गई, दैट्स मीन्स ये दोनों जो ट्राइंगल मैंने लिए थे ए एक्सओ और बी एक्सओ क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देन वी कैन राइट इट डाउन, ट्राइंगल ए एक्सओ, ए एक्स ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ये हो जाएगा आपका बी एक्सओ, बी एक्स ओ। यहाँ मुझे ट्राइंगल का साइन बनाना पड़ेगा। दोनों ट्राइंगल जब हमारे इक्वल हो गए मीन्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से जो हमारा ए एक्स है वो क्या हो जाएगा, बी एक्स के इक्वल हो जाएगा। सो यू कैन राइट इट डाउन बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, एंड दैट ए एक्स is equal to, we can write it down, bx, hence prove this one. सो गाइस हमने क्या किया, इसमें हमारे पास थ्योरम गिवन है कि जब भी हम सर्कल में कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से कॉर्ड में, तो ये क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें कंस्ट्रक्शन किया, ओ से ए को मिलाया और ओ से बी को मिलाया। इसके बाद हमने इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करके इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद हम लिख सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स होगा। तो ये आपका फर्स्ट थ्योरम था, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग इन सेकेंड थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर थ्योरम, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये दिए हुए हैं, एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में हमने क्या किया, ये मैं इधर आपको बता देती हूँ। ये सपोज मेरे पास एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम मुझसे बहुत गंदा बनता है, इसलिए मैंने पहले से ही डायग्राम इसका ले रखा है। तो सर्कल में मैंने क्या किया, टू कॉर्ड ड्रॉ कर ली, इस तरीके से मैंने टू कॉर्ड ड्रॉ कर ली। एंड वी हैव गिवन हियर कि जो कॉर्ड है इक्वल है, ये दोनों कॉर्ड का जो लेंथ है वो कैसा है, इक्वल है। इसको बी पॉइंट दे दिया, इसको ए पॉइंट दे दिया, और ये क्या हो जाएगा, सी हो गया, और ये क्या हो गया, डी हो गया। जब हम सेंटर से इसमें कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब जो इक्वल लेंथ की कॉर्ड होती है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में होगी, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, गिवन क्या क्या है ना। प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास क्या क्या गिवन है यहाँ पे। तो गिवन है, जो गिवन में सबसे पहले देखते हैं तो हमारे पास ए बी जो कॉर्ड है, ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड ऑफ सर्कल, कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, ठीक है। और ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपके पास गिवन है यहाँ पे, है ना। और हमने क्या किया, इसके गिवन में ही हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ओ एक्स है, ओ एक्स इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ वाई इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ठीक है। ये हमारे पास इतना गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि जो हमारा ओ एक्स है, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई होना चाहिए, मतलब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे दोनों कॉर्ड लाई करती है, ये हमें प्रूव करना है। दैट्स मीन्स ओ एक्स इज इक्वल टू हमें ओ वाई निकालना है, ठीक है। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया,
कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी, हमने ओ ए और ओ सी को ज्वाइन किया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूफ, नाउ वी हैव टू राइट द प्रूफ स्टेप्स। ओके, प्रूफ स्टेप्स में हमें क्या लिखना है, मैंने क्या किया, जब मैंने कंस्ट्रक्शन किया तो मुझे यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो मैं ये दोनों ट्राइंगल को देख लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो हमारे पास ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई हमें प्रूफ करना है। और यहाँ पे देखते हैं, जो गिवन है सबसे पहले देखते हैं, टेकिंग ट्राइंगल, मैं क्या करती हूँ, ये ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखते हैं। और मैंने पहले ही हम लोग थ्योरम में देख चुके हैं कि जब हम लोग कोई सेंटर से और कॉर्ड में कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो सबसे पहले इफ हम राइटिंग हियर ओ एक्स इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, दैट मीन्स कि हमारे पास जो लाइन है ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एक्स बी हो जाएगी। सिमिलरली सेकेंड कॉर्ड के लिए देखेंगे कि जो हमारा ओ वाई है, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन सी डी। तो जब ये सी डी में परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास सी बाई इज इक्वल टू डी बाई हो जाएगा। ये क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ए ट्राइंगल देख लेते हैं। नाउ टेकिंग द ट्राइंगल, मैं यहाँ लिखती हूँ, नाउ टेकिंग ट्राइंगल, हम ट्राइंगल कौन कौन सा ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है। और ये वाला ट्राइंगल ये लेना है, ये दोनों ट्राइंगल लेना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा, ओ एक्स ए, तो ये हो गया हमारे पास ओ एक्स ए एंड अनदर ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल इज ओ वाई सी, ये क्या हो जाएगा, ओ वाई एस सी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल आपको ले लेना। इन दोनों ट्राइंगल में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो आप देख सकते हैं, अभी अभी जस्ट हमने प्रूव किया कि जो ए एक्स है ये क्या कर रही है, दोनों को जो ओ एक्स है और ओ वाई है, जो ये क्या कर रही है, कॉर्ड को डिवाइड कर रही है। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारे पास ए बी है वो इजिकल टू क्या हो जाएगी, सी डी हो जाएगी। और दोनों को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हाफ ऑफ ए बी लेते हैं तो ये हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा। हाफ ऑफ ए बी का मतलब हो जाएगा ए एक्स, है ना। हाफ ऑफ ए बी का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ए एक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, सी वाई हो जाएगा। ए एक्स इज इक्वल टू ये हमारा कितना आ गया, सी वाई आ गया। और इसके बाद हम देखते हैं जो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये हमें क्या करना है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा था कि ये no, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगी। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये सेकेंड स्टेप हो गया। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल हो गई, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। फिर हमें लास्ट क्या प्रूफ करना है इसमें, ये हो गया, ये हो गया, हाँ। जब हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होता है, 90 डिग्री एंगल को फॉर्म करता है यहाँ पे, है ना। ये वाला 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। सो वी कैन राइट इट डाउन, ओ एक्स ए इज इक्वल टू ओ बाई सी, ओ एक्स ए इज इक्वल टू ओ बाई सी, ओ एक्स ए इज इक्वल टू ओ वाई सी, एंड ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री एंगल होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। दैट्स मीन्स जो हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए हुए थे ओ एक्स से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ट्राइंगल ओ एक्स ए इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एक्चुअली ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम ये 3 स्टेप्स प्रूव कर चुके हैं, तो 1 2 3, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और यहाँ पे आ जाएगा ओ वाई सी ट्राइंगल, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी टी ये क्या हो जाएगा, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई। Okay, by congruency also we can write it down. This is hence proved. You have to write it down. Hence proved.
ठीक है, तो ये थ्योरम थी हमारे पास। देखते हैं थ्योरम में क्या था कि अगर हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्ट करते हैं, हम पहले कर चुके हैं। फिर ये कह रहे हैं कि अगर हम टू इक्वल कॉर्ड किसी एक ही सर्कल में ड्रॉ करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, कहाँ से, सेंटर पॉइंट से। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया, उसे ए को ज्वाइन किया, ओ से सी को ज्वाइन किया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएंगे। और हमें पता है कि जो ओ एक्स है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, और सेंटर से हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ए बी को टू इक्वल लाइन में डिवाइड करेगा। सिमिलरली ये सी डी के लिए भी सेम होगा। फिर हमने क्या किया, ये दो ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद वी गॉट टू नो कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम लिख सकते हैं कि जब हम ये सारी चीजें प्रूव करेंगे तो ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, थ्योरम नंबर 3 है। ठीक है, सो द एंगल सब्टेंडेड बाई एन आर by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the circle. ओके, तो ये कहते हैं कि जो हमारे पास एक आर्क से जो सेंटर ऑफ सर्कल में एंगल सबटेंड होता है वो क्या रहता है, डबल रहता है अगर हम सर्कल के किसी और पॉइंट पर ये क्या करते हैं, एंगल सबटेंड करते हैं किसी भी अदर बाउंड्री पॉइंट में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये सर्कल है, ये क्या किया मैंने, सर्कल ले लिया। इस सर्कल में मैंने क्या किया, एक आर्क ले लिया। ये आर्क हो गया हमारा पी और क्यू हो गए। ठीक है, ये आर्क जो पी क्यू है, इसी आर्क के थ्रू हम क्या करते हैं, एक बाउंड्री में एक सर्कल ले लेते हैं, किसी भी पॉइंट में एक एंगल ले लेते हैं। तो जो हमारे पास ये पी क्यू है, ये ए है, तो इनके कहने का मीन्स है कि जो एंगल ये वाला सेंटर का एंगल ये होगा, ओ एंगल होगा, ये टू ए होगा। ठीक है, मतलब अगर मुझे फाइंड आउट करना है पी ओ क्यू, दैट विल बी इक्वल टू टू एंगल ए होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना हो, और ये इसका पूरा जो हमारे पास थ्योरम गिवन है और हमें निकालना क्या है, ये हमें करना है इसमें। ठीक है, तो मैं इसको हटा देती हूँ ना, वी आर मूविंग इन दिस डायग्राम। और हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि हमारे पास इसमें गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो गिवन है वो क्या गिवन है, एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, एक सेंटर ओ का सर्कल गिवन है, और पी क्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, आर्क गिवन है। ठीक है, ये क्या है, पी क्यू हमारे पास आर्क है ये। और हमें क्या देखना है यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ देखना है कि हमें क्या करना है, टू प्रूफ। तो हमें जो प्रूफ करना है वो करना है कि जो एंगल पी ओ क्यू है वो इज इक्वल टू टू एंगल पी ए क्यू होगा, टू एंगल, हाँ, पी ए क्यू होगा। ठीक है, पी ए क्यू मतलब ये इसका डबल होगा, ये वाला जो सेंटर का एंगल, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन, आफ्टर कंस्ट्रक्शन, like I'm just drawing one bisector of angle A, तो just draw OA and extend it till B। ठीक है, इसको B तक हमने O से A तक ड्रॉ किया, और B तक इसको एक्सटेंड किया, एंड दैट A B bisect, हम राइटिंग है बाइसेक्ट एंगल ए। ये क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करके देखते हैं, हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। प्रूफ में हमें देखना है कि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया और ये लिखा, इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा ओ ए है, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगी, है ना। ओ ए इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ओ पी, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे, रेडियस ऑफ सर्कल, ये क्या हो जाएंगे, रेडियस या रेडियस ऑफ सर्कल।
रेडियस ऑफ सर्कल हो गई। फिर क्या करना है, ये दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है, मीन्स ओ इज इक्वल टू ओपी हो गया। अब ये क्या कर रहा है, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है क्योंकि इसमें टू साइड्स इक्वल है। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल की जो कंडीशन होती है कि जो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देन आई कैन राइट इट डाउन हियर, ओ ए पी is equal to angle OPA, both are equal. Okay, so angle opposite of equal sides, angles opposite of equal sides of triangle AOP। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे दोनों। अब हमें क्या करना है, इसी ट्राइंगल में हमें देखना है कि इसको मैं क्या करती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेती हूँ। ठीक है, अब इसी ट्राइंगल में हमें क्या करना है कि एक होता है, मैं आपको बताती हूँ, एक होती है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो जो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी में हमें क्या करना होता है कि ये हमारा सपोज एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, मैं इसको बी ए सॉरी मैं यहाँ पे इसको डी पॉइंट दे देती हूँ, ये हो जाएगा डी। और फिर मैं इसको लिख देती हूँ ए बी, और ये सी हो गया। तो जो हमारा एक्सटीरियर एंगल, इसको 1 दे दिया, ठीक है, इसको 2 और इसको 3 दे दिया, और ये हमारा 4 एंगल हो गया। तो एंगल जो 1 होता है ना, वो इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल जो होता है, दैट मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 के होगा, ये ऑपोजिट एंगल जो एंगल 1 होगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, जिसका हमें क्या करना है, यूज करना है। तो आप देखेंगे कि जो POB है वो क्या है, ट्राइंगल AOP का एक्सटीरियर एंगल है। तो हम देखेंगे इन ट्राइंगल AOP में देखेंगे कि जो हमारे पास BOP है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा आपका एंगल OAP के, एंड प्लस ये क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला OPA के इक्वल होगा। दोनों को ऐड कर देंगे, ये है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 नहीं लेती हूँ मैं इसको, फ्रॉम 1। ओके, नाउ हम राइटिंग हियर BOP इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, OAP दिया हुआ है हमारे पास, OAP। और ये वाला भी अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 से, तो OAP जो है OPA के इक्वल है, तो इंस्टेड ऑफ OPA वी कैन राइट इट ऑन OAP हो जाएगा। तो ये OAP हो गया। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्योंकि सेम है, तो 2 एंगल OAP हो जाएगा यहाँ पे, और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, BOP हो जाएगा। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 ले लिया हमने इसको, और इसको हम क्या करते हैं, यही छोड़ देते हैं अभी। फिर हम मूव करते हैं दूसरे ट्राइंगल के लिए। तो इन ट्राइंगल हम देखेंगे कि जो हमारे पास AOQ है, उसमें हम देखेंगे कि जो OA है वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, OQ के लिए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेडी ऑफ सर्कल हो जाएंगे। फिर सेम हम देखेंगे कि ये रेडियस ऑफ सर्कल है, तो जो ये टू साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पहले भी हम लोग लिख चुके हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल OAQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, OQA हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। फिर सेम एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग देखेंगे कि जो एंगल हमारा BOQ है वो इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए क्यू एंड प्लस ओ क्यू ए के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल बस मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि फ्रॉम 3, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए, जब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए कि फ्रॉम
यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम वन। ठीक है, यहाँ पे मुझे फ्रॉम वन लिखना है कि मैंने फ्रॉम वन से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, मैं पहले ही लिख देती हूँ फ्रॉम थ्री। ठीक है, फ्रॉम थ्री से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो ये कितना हो जाएगा, बी ओ क्यू इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, ओ ए क्यू, ओ ए क्यू हो जाएगा। और प्लस इसको भी हम ओ ए क्यू लिख सकते हैं थ्री से। तो ये कितना हो जाएगा, ओ ए क्यू हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो टू ओ ए क्यू हो जाएगा। एंड इधर कितना हो जाएगा, बी ओ क्यू हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 होगा। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एडिंग 2 एंड 4। तो जब हम 2 और 4 को ऐड करेंगे, ठीक है, मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको। 2 और 4 को हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो जो बी ओ पी है, ये हमारा इस ट्राइंगल में आप देखेंगे तो जो बी ओ पी है और बी ओ क्यू है, तो इसको डायरेक्टली हम पी ओ क्यू लिख सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास लिखा है बी ओ पी एंड प्लस बी ओ क्यू इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, टू एंगल। सेकेंड इक्वेशन से आप देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ओ पी ए हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ओ पी ए हो गया। एंड प्लस सॉरी टू ओ ए पी हो जाएगा, ये ओ ए पी हो गया है हमारे पास, ओ ए पी। और प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास एंगल ओ ए पी के बाद कितना हो जाएगा, फिर इक्वेशन नंबर हम क्या देखेंगे, 4 देखेंगे। तो 4 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 भी लिखना है। और 4 हमारे पास कितनी आ रही है, और 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू ओ ए क्यू हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो ओ ए पी है ना, वो क्या है, ये वाला एंगल है, ये वाला ओ ए पी है। ठीक है, ये वाला ओ ए पी है, और ये वाला जो है लाइक ओ ए क्यू दिया हुआ है। तो इसको हम डायरेक्टली एंगल पी ए क्यू लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो हमारे पास एंगल गिवन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल पी ए क्यू हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास थ्योरम दी हुई है, ये इसका कहना है कि व्हेन वी विल ड्रॉ एनी आर्क द सेंटर एंगल विल बी द डबल ऑफ बाउंड्री एंगल। ठीक है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। फिर हमने देखा हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है विद सेंटर ओके, एंड वी हैव गिवन हियर वन आर्क दैट इज पी क्यू। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे पी क्यू के बेस में एंगल सब्सटेंड किया, एक बाउंड्री में और एक सेंटर में। और हमें यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है कि जो बाउंड्री वाला एंगल है, ये क्या होगा, इसका हाफ होगा, या जो सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल एंगल इज द डबल ऑफ बाउंड्री एंगल बोल सकते हैं। फिर हमने क्या किया, ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें कंस्ट्रक्शन किया, जो एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे देखा कि जो जब हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया तो ओ एज इक्वल टू ओ पी के हो जाएगा। फिर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे कि इक्वल कॉर्ड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसका हमने यूज किया। और हमने यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, उसका यूज किया। एंड देन फाइनली वी प्रूव्ड हियर कि ये जो है पी ओ क्यू जो सेंटर एंगल है वो बाउंड्री एंगल का क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास लास्ट थ्योरम है जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और मैंने अभी तक देखा है कि ये थ्योरम काफी टाइम आ चुकी है और आती भी है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और प्रीवियस जो थ्योरम हम लोगों ने सॉल्व की है उसमें लाइक हम लोग टू केस लेके सॉल्व करते हैं, बट प्रॉपर्टी सेम लगाते हैं। आप चाहें तो अपने टेक्स्ट बुक में उसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये कहते हैं थ्योरम नंबर 4 में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम जो है, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो हमारे पास इस थ्योरम का जो मेन मोटिव है
इसके कहने का मतलब है कि मैं आपको बता देती हूँ कि जो एंगल ए है और प्लस एंगल सी को अगर हम ऐड करें तो इसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और दूसरा है अगर मैं एंगल बी और प्लस एंगल डी को ऐड करूँ तो इसका सम भी 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम की जो प्रॉपर्टी होती है वो यही होती है। इसी को हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो जो हमारे पास गिवन है, मैं बेसिक थिंग्स यही लिख लेती हूँ। गिवन हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमारे पास जो गिवन है ए बी सी डी इज आ, ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ए बी सी डी हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, और जो सर्कल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमें क्या देखना है, इसमें जो प्रूफ करना है मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ बट स्टिल मैं वंस अगेन लिख देती हूँ। टू प्रूव करने के लिए हमें क्या लिखना है, मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देती हूँ। जो एंगल बी ए डी है, ये हो जाएगा एंगल बी ए डी एंड प्लस एंगल यहाँ पे हो जाएगा बी सी डी, ये हो जाएगा बी सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और एंगल ए डी सी, ये हो जाएगा हमारा एंगल ए डी सी मतलब डी एंगल। तो ये हो गया हमारे पास ए डी सी एंड प्लस एंगल हो जाएगा हमारा ए बी सी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब हम प्रूफ करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, प्रूफ के लिए हम यहाँ लिखेंगे कि जो एंगल, आप देखेंगे कि जो एंगल, ये वाला जो एंगल 5 है, ठीक है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। वाई? क्योंकि ये सेम सेगमेंट एंगल दिए हुए हैं दोनों। ये क्या है, सेम सेगमेंट एंगल। सेम, मैं यहाँ नहीं लिखती हूँ, ये सेम सेगमेंट एंगल है। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 के, ये भी सेम सेगमेंट एंगल है। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 6 हो जाएगा। ये भी दोनों कैसे हैं, सेम सेगमेंट के एंगल हैं। ये क्या था, फिर हमने क्या किया, जो 5 था ये किसका, 8 के इक्वल था, है ना, और जो 6 था वो 1 के इक्वल है ना। फिर हम देखेंगे कि जो हमारे पास एंगल 2 दिया हुआ है, एंगल आप 2 देखें तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, सेम सेगमेंट एंगल मतलब इसका क्या है, 4 हो जाएगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। और एंगल नेक्स्ट हमारे पास जो 7 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। देन वी कैन राइट इट ऑन एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3। और ये सारे क्या है, सेम सेगमेंट एंगल्स लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सेम सेगमेंट एंगल्स। ठीक है, ये सारे कैसे हैं, सेम सेगमेंट के एंगल्स गिवन है। फिर हमें क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी देखना है इसी क्वाड्रिलेटरल में। तो यहाँ पे हम देखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, लिखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, दैट्स मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। देन व्हाट आई डू हियर, जो एंगल ए है दैट वी कैन राइट इट ऑन एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल ए को लिख सकते हैं, एंगल बी को 3 4 लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास एंगल ये दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये सिर्फ एंगल ए के लिए था। एंगल बी के लिए हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। और एंगल सी के लिए कितना हो जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6, है ना।
ये एक्चुअली डी के लिए होगा, ये सी के लिए हो जाएगा एंगल 8 + 7। ओके, और 7 + 8 लिख सकते हैं, एंगल 7 + एंगल 8 लिख सकते हैं। और फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 + 6 हो जाएगा। तो एंगल हम लिखेंगे एंगल 5 और प्लस एंगल कितना हो जाएगा, 6 = 360 डिग्री हो जाएगा। अब हम ये प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। हमें क्या चाहिए, इन दोनों के ये जो दो ट्राइंगल दिए हैं ना, इनके बेस में चाहिए हमें सब। हमें चाहिए 1 2 7 8 को चेंज नहीं करना है, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज 1 2 7 8, ठीक है। तो हमें चेंज किसको किसको करना है, इन दोनों को हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। 1 2 7 8 इसको चेंज नहीं करना, और 7 8 को चेंज नहीं करते, ये एक्चुअली एंगल लिखा हुआ है। फिर हमें चेंज किसको करना है, 3 को करना है। तो 3 = क्या हो जाएगा, एंगल 7 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, एंगल 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 3 को हम लोग एंगल 7 लिख सकते हैं, और एंगल 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं। एंगल 7 और 8 को आपको क्या करना है, चेंज नहीं करना है। फिर एंगल 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास एंगल 5 है उसको हम लोग एंगल 8 लिख सकते हैं। तो इसको एंगल 8 लिखा, और एंगल 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। अब सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने में हमारे पास जो एंगल 1 है वो कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। तो 2 एंगल 1 हो गया, फिर 2 एंगल 2 हो जाएगा, क्योंकि एक एंगल 2 इधर है और एक एंगल 2 इधर है। और फिर कितना हो जाएगा, 2 एंगल 2 हो गया, फिर 7 हो जाएगा, और प्लस 2 एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 सब कहीं कॉमन है तो इसको कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, एंगल 7, और प्लस ये कितना हो जाएगा, एंगल 8 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। फिर एंगल जो 1 और 2 है इसको हम लोग एंगल ए लिख सकते हैं, राइट। एंगल 1 और 2 को सिर्फ एंगल ए से लिख सकते हैं, और 7 8 को एंगल सी लिख सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल ए और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला जो 2 था इससे डिवाइड कर दिए। दैट्स मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर जैसे हमने 1 2 को और 7 8 को इसमें रखा, ऐसे 5 6 और 3 4 को भी हम लोग रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो एंगल बी और प्लस जो एंगल डी है, ये भी दोनों क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। ओके, सो ये थे हमारे 4 इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। ओके, इससे पहले भी मैंने स्टार्टिंग कुछ चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं। आप चाहें तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, और वहाँ से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आप प्लीज़ वीडियो को देखिए, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो ये वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, जिन लोगों को डिफ़िकल्टी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यू विल गेट ऑल द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहें तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप चाहें तो वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।